हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियाबा, जहां पे हम लेकर आते हैं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कहानी में बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जहां पर बहुत सारे रेवलेशंस होंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ अनु और आर्या के बीच का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नजर आएगा। आने वाले ट्रैक की शुरुआत होती है यहाँ पर गोपाल के साथ। गोपाल अपने बॉस का फोन पिक करता है, जो कि उसे दिवाली विश करने के लिए फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आखिर आज तुम्हें ऑफिस नहीं आना क्या। तभी गोपाल विश करते हैं उनको भी सेम हैप्पी दिवाली और फिर कहते हैं कि नहीं सर, मैं बस अभी आ रहा हूँ। यहाँ अपने बॉस की तारीफों के पुल बांधता हुआ नजर आता है गोपाल, और बदले में वो अपने परिवार को बताता है कि उसे अब काम पर जाना होगा। वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हर्ष और मानसी अपने कमरे में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर मानसी हर्ष से कहती है कि तुम्हें वो सीक्रेट रूम मेरे लिए खोलना होगा। हर्ष यहाँ पर कहता है कि तुम क्यों जिद कर रही हो मानसी, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उस सीक्रेट रूम के बारे में भूल जाओ, उसको खोलो ना तो ही बेहतर है। मानसी यहाँ पर कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरा कभी साथ क्यों नहीं देते, और हर्ष ये कहकर के चला जाता है वहां से, जाने लगता है कि मैं इस काम में तो एटलीस्ट तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी मानसी सोचती है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मुझे यहाँ पर अपने जलवे दिखाने ही होंगे। अचानक से मानसी रोने लगती है और ब्लेम गेम खेलती है। वो रोते रोते कहती है, इस घर में कोई भी मेरी फिक्र नहीं करता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ लोग मेरी चीजों को, मेरी बातों को सिर्फ काटते रहते हैं। हर्ष यहाँ पर लौटकर आता है और वो देखता है मानसी को रोते हुए, और वो उससे कहता है कि प्लीज तुम चुप हो जाओ, ये सब मत करो। यहाँ पर रोते रोते मानसी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे लिए वो डोर ओपन करोगे या नहीं, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है। मानसी और रोती है और कहती है कि इस घर में सब मेरी बेइज्जती करते हैं, कोई मुझे हक नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं एक आदर्श बहू की तरह चुप रहती हूँ और सब कुछ सहती रहती हूँ, इसीलिए कि मुझे मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मेरा पति साथ भी ना दे। यहाँ पर ढेर सारी बातें होती हैं मानसी और हर्ष के बीच, और फाइनली मानसी इमोशनल ब्लैकमेल करके हर्षवर्धन को वो दरवाजा खोलने के लिए राजी कर ही लेती है। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अनु यहाँ घर पर और आर्यवर्धन ऑफिस में मिस कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। तभी अनु सोचती है कि क्या मैं आर्य सर को फोन लगाऊं। यहाँ पर आर्य भी कहता है कि अनु, मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो, चलो मैं तुमसे कॉल लगा करके ही बात कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना टेलीपैथी, एक ने याद किया तो दूसरा हाजिर, ठीक ऐसा ही होगा यहाँ इस सीन में। जैसे ही अनु फोन उठाएगी आर्या को लगाने के लिए, उधर से आर्या का कॉल आ जाएगा। ये सुनते ही अनु बहुत खुश हो जाएगी कि आर्या उसे मिस कर रहा है। तो वहीं आर्या से अनु भी ये कहने वाली है कि मुझसे अब बस बहुत हो गया, सब्र नहीं हो रहा, आप मेरा गिफ्ट कब देंगे, मेरा सरप्राइज कब देंगे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस सस्पेंस को। आर्य अनु से कहता है कि देखो, जितनी जल्दी तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे है तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे सोचने के लिए, इसीलिए थोड़ा वक्त दो। अनु कहती है कि नहीं आर्य सर, अब मुझे मेरा सरप्राइज चाहिए, बस चाहिए। आर्य कहता है कि ठीक है, कल ऑफिस में आकर मिलो, वहीं पर बात करते हैं, और अनु बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली अब आर्य सर मुझे मेरा सरप्राइज कर देंगे, और वो हेलुसिनेशन में चली जाती है। आर्या के नाम से नाचती है, गाती है, उसके इर्द गिर्द गिटार बजते हैं, खूबसूरत गाने बजते हैं, और रोमांटिक सीक्वेंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। नहीं नहीं, हकीकत में नहीं, दरअसल अनु अपने और आर्या के अब तक के सारे खूबसूरत लम्हों को रिकॉल करेगी, कैसे वो उसके करीब आई, कैसे वो उससे मिली, कैसे वो दोनों नजदीक आए, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक खूबसूरत सा रोमांटिक गाना होगा जिसमें अनु अकेले ही आर्या के ख्यालों में गुम नाचती कूदती हुई नजर आएगी। तभी अचानक से उसकी माँ कहेगी कि तुझे क्या हुआ है, किस बात की इतनी खुशी है, तू ऐसे नाच का क्यों रही है। तभी यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने का ट्राई करेगी, और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानसी है वो हर्ष को दरवाजा खुलवाने के लिए जबरदस्ती ले आएगी। हालांकि वो हर्ष से कहती है कि पहले मैं ट्राई करूं, और हर्ष कुछ नहीं कहता। वो मानसी को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मानसी उसकी एक नहीं सुनती।
अब आप देखेंगे शो के आने वाले ट्रैक में कि हर्ष यहाँ पर देख रहा होगा अपनी माँ के साथ खड़ा होकर के, जैसे ही मानसी दरवाजे में चाबी लगाएगी, लाइट जानेगी, लाइट फ्लक्चुएट होने लगेगी और इसे फ्लक्चुएट होता देखकर माँ और बेटे दोनों घबराएंगे। मानसी कहेगी आप टेंशन मत लीजिए, वो लाइट में कुछ इश्यू होगा, फ्लक्चुएट कर रही हैं, आप लोग खाली ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। तभी मानसी जैसे दरवाजा खोलती है, वो चाबी उसमें फिट नहीं होती और उससे दरवाजा नहीं खुलता। वो चाबी जमीन पर पटक कर कहती है आई न्यू इट, ब्रदर रॉ ने जरूर जानकर के ये गलत चाबी दी है। हर्ष कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, उन्होंने चाबी सही दी होगी, तुम्हें खोलना नहीं आ रहा है। मानसी कहती है कि अच्छा ये बात है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर डरते डरते जैसे ही हर्ष उस चाबी को उस लॉक में लगाएगा, वो चाबी फिट हो जाएगी और दरवाजा खुल भी जाएगा, जिसे देखकर खुश हो जाएगी मानसी और बेहद अप्रिशिएट करेगी अपने पति के एफर्ट्स को। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मीरा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी होगी, वो रो रही होगी कि तभी उसके केबिन में झिंडे आएगा। झिंडे के साथ वो डिस्कस करेगी और कहेगी कि आखिर आर्या को इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी कि वो अनु से मिलने जाते। यहाँ पर झिंडे कहता है कि देखो आर्या सर क्या फील करते हैं अनु के लिए, ये मुझे तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बात आप अच्छे से जान लीजिए मीरा मैडम कि आर्या सर की जिंदगी में फिलहाल अनु के अलावा उन्हें कोई और जरूरी नहीं है और कोई नजर नहीं आ रहा है। अब ये सुनते ही बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन फील करने वाली है मीरा। वो कहेगी कि मुझे समझ नहीं आता कि आर्या को क्या मेरा कुछ भी याद नहीं है, मैं उससे कितना ख्याल रखती थी, उसके लिए कितना सोचती थी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आर्या उस अनु के लिए सब कुछ भूल चुका है। तभी यहाँ पर इमोशनल बातें हो ही रही होंगी आर्या के बारे में और मीरा के बारे में कि झिंडे को किसी का कॉल आएगा। वो कहेगा कि मैम मुझे कॉल अर्जेंटली लेना होगा, एक्सक्यूज मी, और वो केबिन से बाहर जाता है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो आर्या है वो झिंडे को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाएगा और उससे कहेगा कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर झिंडे कहता है कि मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। झिंडे जैसे ही मीरा का नाम लेता है, वो यहाँ पर आर्या रोक देता है, कहता है कि तुम जानते हो मीरा ही थी वो जिसने मेरे घर के बाहर शॉल डाला था, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तभी यहाँ पर झेंडे कहता है ताकि आप उसे इंपॉर्टेंस दे, अटेंशन दे। आप तो अनु के आगे उसको बिल्कुल भूल ही गए हैं। आप भूल गए हैं कि वो एक वक्त में आपकी कितनी करीब और कितनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब अनु के आगे आपको कुछ नजर ही नहीं आता और इसीलिए आपको मीरा की ना कोई बातें समझ आ रही है ना कोई एफर्ट। झेंडे यहाँ पर रियलिटी चेक देता है आर्या को कि वो क्या कर रहा है मीरा के साथ और क्यों मीरा इतनी ज्यादा दुखी है, इतनी ज्यादा हर्ट है। वेल झेंडे की बात सुनने के बाद क्या आर्या मीरा की तरफ अब रुख करेगा, क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें